सभी मित्रों को राम राम। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चित्र शैलियों के प्रमुख चित्र मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं। एक तो बनता है चित्रकारों का, अलग से एक एंटीबायोटिक आपको और दूंगा। यहां आपको कौन सी चित्र शैली का कौन सा चित्र था, उस चित्र को किसने चित्रित किया और खास बात क्या है, ठीक है, किस राजा के समय चित्रित हुआ, ये सब बातें साथियों मैं आपसे यहां करूंगा। आइए आप सभी का एक बार स्वागत है साथियों। सवाल बनता है यहां से, एक साथ मिलेगा आप लोगों को। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमारे पास नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित हुआ वो 1260 ईस्वी में हुआ। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 1260 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ, आप लोग कहेंगे सर आहड़ में हुआ। और किस पर हुआ, आप लोग कहेंगे सर ताड़पात्र पे हुआ। तो तीन बातों पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ताड़पात्र पे हुआ, आहड़ में हुआ, 1260 में हुआ। चित्रकार कौन है साथियों, कमल चंद्र है। और चित्रशैली कौन सी, मेवाड़ है। राजा कौन है, तेज सिंह है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां से हम इसने मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ मानते हैं साथियों, जो हमारे पास उपलब्ध है, हमें पता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, हमें गीत गाएंगे। मेवाड़ के कमल का सूत्र तेज होता है, मेवाड़ का कमल का सूत्र तेज होता है, यानी तेज सिंह। यहां से हम इस चित्रशैली की शुरुआत मानते हैं साथियों। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक चित्र है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, और इधर है धनसार। भाई हमारे पास मेवाड़ में अगर धन कमाना है तो हमें कल्प सूत्र की जानकारी होनी चाहिए कि धन कमाने का कल्प सूत्र हमारे पास होना चाहिए। क्या कहा हमने, धन कमाने का कल्प सूत्र हमारे पास होना चाहिए। किसका, धन कमाने का कल्प सूत्र हमारे पास होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों सुपासने चरिनम, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। सुपासने चरिनम एक ग्रंथ हो गया। यहां हीरानंद, हीरानंद को कई जगह पार्श्वनाथ भी बोला गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और मेवाड़ चित्रशैली का है महाराणा मोकल। महाराणा लाखा का साथियों एक विवाह बताते हैं कि बुढ़ापे में हुआ और उनको एक पुत्र जन्मा, उसका नाम मोकल है। तो हमें मोकल तो सपनों का हीरा था, मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था, मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था। भाई लाइक होनी चाहिए क्लास, जो देख रहा है विद्यार्थी। मेवाड़ का मोकल तो सपनों का मतलब सुपासने चरिनम, हीरा था मतलब हीरानंद पार्श्वनाथ। मोकल तो मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था, मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था, मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था, मेवाड़ का मोकल तो सपनों का हीरा था। याद हो गया, अब आते हैं आगे। देखिए मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है, वे स्वर्ण काल साथियों जगत सिंह प्रथम का शासन काल कहलाता है। इनके समय में मेवाड़ में चित्रशाला का निर्माण हुआ, यह भी आपसे पूछ सकता है। चित्रशाला का निर्माण हुआ और हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो चित्र बने हैं साथियों मेवाड़ में, वे किस राजा के समय बने, हम लोग कहेंगे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम। और आपको शासनकाल इनका पता होगा, 1652 से 1680 इनका शासनकाल रहा है। अब यहां देखिए साथियों हमारे पास एक विद्वान है, उनका नाम है साहेबदीन। साहेबदीन ने रागमाला लिखी, देखो कितना अच्छी बात है। यहां पे क्या लिखी गई, रागमाला। ये रागमाला लिखी, रागमाला यहां भी है, रागमाला यहां भी है, रागमाला यहां भी है, ये देखिए। और एक रागमाला और होगी नीचे, एक रागमाला यहां है चावंड में, ठीक है। रागमाला यहां भी है, एक रागमाला कहां है, चावंड में, यहां लिख देता हूं। चावंड में भी एक रागमाला है, और चावंड के रागमाला के चित्रकार कौन है, निसारुद्दीन। अब देखिए आप लोग, 4 रागमाला हो गई। कितनी रागमाला हो गई, 4। अब कैसे पहचानेंगे आप लोग कौन सी रागमाला किस चित्रशैली की है, क्या कहेंगे, कौन सी रागमाला किस चित्रशैली की, इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे। ध्यान रखना कि अगर उसकी चित्रकार पता है तो हम पहचान जाएंगे कौन सी रागमाला किस चित्रशैली की है। चित्रकार का पता, कि चित्रकार सबका एक नहीं है, अलग अलग है। अब आ जाइए साहब, हम कहेंगे मेवाड़ की रागमाला साहेबदीन द्वारा चित्रित है, तो हम कहेंगे चावंड की रागमाला निसारुद्दीन द्वारा चित्रित है। सर कैसे याद करेंगे, चावंड की रागमाला साहब कहती है, और सॉरी मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है और चावंड की रागमाला नशा करती है। क्या कहा मैंने, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला क्या कर रही है, नशा कर रही है, और मेवाड़ की रागमाला क्या कर रही है, साहब कह रही है। याद हुआ, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, चावंड रागमाला नशा करती है। लेकिन ध्यान रखना, एक निरुद्दीन भी चित्रकार है, उन्होंने कल्ल दमना लिखा है, तो ये नशा निरुद्दीन से नशा नहीं बन रहा है। निरुद्दीन कलिल दमना चित्र के चित्रकार है और निरुद्दीन से नशा नहीं बन रहा है, नशा तो निसारुद्दीन से बन रहा है। तो मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है और चावंड रागमाला नशा करती है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, हमारे पास में अगर पूछे रागमाला कहां की, हम कहेंगे सर मारवाड़ की। ये रागमाला
आगे आएगा यहाँ पे चावंड रागमाला अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित हुई, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पे साहेबदीन, अगर मारवाड़ की रागमाला पूछे वीर विठल दास, अगर कोटा की रागमाला पूछे डालू राम। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहां पे साहेबदीन चित्रकार मेवाड़ का है, जगत सिंह प्रथम के दरबार में रहते हुए रागमाला गीत गोविंद और रसिक प्रिय लिखता है। वैसे महाराणा कुंभा ने जो टीका लिखी गीत गोविंद पर, उसे भी रसिक प्रिय कहा है और उसी में महाराणा कुंभा को वीर राजा से संबोधित किया गया है। रामायण हर मानी होता है भगवान, रामायण हर मानी होता है भगवान और हर से राम बनता है। तो मेवाड़ और राम को पूरा जगत जानता है। जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक के समय रामायण नामक चित्र मनोहर ने लिखा, याद रह जाएगा। राम हर मानी राम और राम को जगत जानता है। आर्ष रामायण देखिए, अब यहां साहेबदीन अलग था और यहां मनोहर अलग था, अब दोनों एक साथ मिल गए और दोनों ने मिले तो देखो यहां पे हम कहेंगे मनोहर तो है, रामायण तो है, लेकिन आर्ष और जोड़ देंगे, बन जाएगा आर्ष रामायण। क्या बन जाएगा? आर्ष रामायण। ठीक है भाई, ये रिवीजन है, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत गजब की चीज देके जा रहा हूं आप लोगों को और लगातार बन जाना, दिन भर क्लास से आते रहती है, इनका ध्यान रखना, लाइव का लाइव। तो आर्ष रामायण साहेबदीन और मनोहर। रामायण मनोहर ने, शुक्र क्षेत्र महात्म और ब्रह्मर गीत सार साहेबदीन ने। आप कहेंगे सर साहेबदीन यहां ही लिख देते आप लोग, इन्हें कोमा लगा के यहां लिख देते, नीचे लिखने मजा आया क्या आपको? मजा नहीं आया, मेरे मजबूरी। क्यों? क्योंकि यहां जो काम कर रहा है साहेबदीन, ये ध्यान रखें आप साथियों, वहां जो काम किया आपके जगत सिंह के काल में किया और यहां काम कर रहा है राज सिंह के काल में। सवाल पूछ रहा हूं, शुक्र क्षेत्र महात्म में साहेबदीन द्वारा किस राजा के दरबार में चित्रित किया गया? राज सिंह। साहेबदीन ने रागमाला नामक चित्र किस राजा के दरबार में चित्रित किया? जगत सिंह प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है, ये अंतर है मित्रों, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं। बिहारी सतसई जगन्नाथ लिख रहा है, मेवाड़ का है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय, संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक चित्र बना कलिला दमना। कलिला और दमना ध्यान रखना कौन है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। कलिला और दमना मेरे मित्रों दो गीदड़ हैं। कलिला और दमना क्या है? दो गीदड़ हैं और ये एक राजा है, उनके दरबारी हैं और राजा का नाम क्या है? शेर। तो शेर के दरबारी हैं और कलिला दमना दो गीदड़ हैं, ये ध्यान रखें। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। क्या कहा मैंने? विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है साथियों, उसके आधारित एक कहानी है। ठीक है, तो कलिला दमना क्या है? मेवाड़ चित्र शैली का चित्र है। कलिला दमना कौन थे? गीदड़, शेर, बकरी, भगेरा, जो भी डाले आपके साथ दो गीदड़ थे। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। रागमाला, रागमाला की बात कर चुके हम लोग। ये रागमाला चावंड की है, अमर सिंह प्रथम के समय की है। भनी ठनी, साथियों कौन नहीं जानता भनी ठनी को, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, भारत की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, मोनालिसा एक इटली की महिला थी। मोर ध्वज निहाल चंद ने चित्र चित्रित किया है, किशनगढ़ का है सावंत सिंह। सावंत सिंह नाम मूल नाम है, वृंदावन चले गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए, तो सावंत नागरीदास कहते हैं। सावंत सिंह न केवल साथियों ये एक कला प्रेमी था, बल्कि साहित्य प्रेमी भी था और इनके ग्रंथों का समूह नागर सामुच्चय कहलाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बनी ठनी एक हमारा क्या है? सुंदर चित्र है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किशनगढ़ चित्र शैली का है। चांदनी रात में संगोष्ठी की बात करें, अमरचंद द्वारा चित्रित किया गया है, किशनगढ़ का है, सावंत सिंह के समय। गुलिस्ता बलदेव और गुलाम अली, अलवर का है। अलवर चित्र शैली साथियों वे है जहां पे असली चित्रों का दृश्य हमें देखने को मिलता है। वजह क्या है? क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक था और दिल्ली में अंग्रेज लोग रहते हैं, इसलिए इस चित्र शैली का पर अंग्रेजों का प्रभाव रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाथी दांत पर चित्र, हाथी के दांत का चित्र नहीं, हाथी के दांत का चित्र नहीं, हाथी दांत पर चित्र, हाथी के मूल दांत पर चित्र। इसका मतलब साथियों हाथी पर मूल दांत पर, हाथी के मूल दांत पर चित्रकार याद हो गया मूलचंद, कहां का है? अलवर का। एक साथियों हमारे पास उनियारा चित्र शैली है। कौन सी है? उनियारा। उनियारा चित्र शैली टोक में पड़ती है। यहां के चार चित्र ध्यान रखेंगे और चार चित्र मैं आपको याद करवा देता हूं। नंबर एक साथियों, सबसे पहले हम लोग देखें नंबर एक, हम कहेंगे राम सीता जोड़ी है साहब, और लक्ष्मण हनुमान जोड़ी है। लक्ष्मण हनुमान जोड़ी है, लक्ष्मण हनुमान जोड़ी है, राम सीता जोड़ी है साथियों। अब राम सीता है तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? जनाना महफिल है। सीता है तो जनाना महफिल है, याद हो गया। और अगर यहां लक्ष्मण हनुमान है तो ये क्या हो गई? मर्दाना महफिल है, याद हो गया। तो एक जनाना महफिल, एक मर्दाना महफिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये उनियारा टोक के हैं। राम सीता, सीता है तो साथियों जनाना है और लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात का कि आपसे एक सवाल और पूछेगा, आदम कद चित्र। क्या कहा मैंने? आदम कद चित्र किस चित्र शैली का है? तो आदम कद चित्र है, ध्यान रखना, ये आपके जयपुर चित्र शैली का है
और मानव का जैसा का तैसा चित्र, इसे आदम का चित्र कहते हैं। और साथियों इसके जो है चित्रकार साहेबदीन नहीं, साहेबदीन मेवाड़ के हैं, ध्यान रखना। और ये साहिब राम है, तो साहिब राम है जयपुर के। आदम का क्या है चित्र है, और सबसे पहले आदम के चित्र बना वे सवाई ईश्वरी सिंह का बना, ये भी आप लोग ध्यान रखें। एक पूछा आप लोगों साथियों, हुक्का पीटी हुई स्त्री, हुक्का पीटी हुई स्त्री का जो चित्र है वे ध्यान रखें आप लोग कहाँ का है, ये आपके हुक्का पीटी हुई चित्रशैली, तो ये हम लोग कहेंगे मारवाड़ का। तो ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए साथियों, ये वे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग चूक जाते हैं। अब मैंने एक जगह किया है, एक आधा बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी पकड़ मुझे पता है, इस पर आप लोग बना लेंगे। साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, मेहनत के बिना तो सिलेक्शन नहीं निकलेगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। मस्त रहिए, मौज में रहिए। धन्यवाद आप सभी को, राम राम साहब, थैंक यू।